नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत सिंह आपका हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम हीरो होंडा स्प्लेंडर की चेन का एडजस्टमेंट करना सीखेंगे। इसके पूर्व में हम एयर फिल्टर क्लीनिंग, ऑयल चेंज और कार्बोरेटर सर्विसिंग देख चुके हैं और आज हम चेन का काम आइए देखते हैं। चेन की सर्विसिंग करने के लिए हमें ये कवर खोलना पड़ेगा और मुख्यतः चेन में हमें इसका प्ले देखना होता है और इसके अलावा यदि प्ले ज़्यादा है तो हमें वो प्ले एडजस्ट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ से और इसी की तरह दूसरी तरफ भी है, वहाँ से एडजस्ट करना होता है। तो आइए इनको खोलते हैं पहले। ये ढक्कन भी हमें खोलना पड़ेगा। ये हमारी हीरो होंडा स्प्लेंडर की मोटरसाइकिल की चेन है। हर चेन में एक जगह पर आपको ये लॉक देखने को मिलेगा। इस लॉक की मदद से आप इस चेन को आराम से निकाल सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई तकनीकी ज्ञान होने की आवश्यकता नहीं है। इस लॉक को यहाँ से खोल करके आप इस पिन को निकालिए और ये दोनों लिंक निकल जाएंगे, तो आपकी ये चेन आराम से बाहर निकल जाएगी यदि आप अपने आप चेन को बदलना चाहते हैं। और एक बात ये ध्यान रखने की है, यदि आपको चेन अगर बदलनी ही पड़ती है तो आपको ये स्प्रॉकेट और चेन तीनों एज ए सेट ही चेंज होंगे। इसके अलावा आपको कोई भी पार्ट अकेले में चेंज नहीं करना है। तो जब भी आप इसको देखते हैं तो पहले तो चेन को पूरी तरह से आप इस चेन का निरीक्षण कीजिए। कोई भी रोलर या लिंक या और कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई टूटा हुआ तो नहीं है कोई भी चीज़ कहीं पर। तो ये सारी चीज़ें आप बड़े ध्यान से देखिए चेन को, क्योंकि ये चीज़ें आपको लंबे समय के दौरान आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएंगी। इसके अलावा ये जो स्प्रॉकेट्स हैं, स्प्रॉकेट्स के जो टीथ हैं, इनको आप ध्यान से देखिए। आगे का स्प्रॉकेट और इसके अलावा पीछे का स्प्रॉकेट जो ये है, इसके दांतों को ध्यान से देखिए कि ये पूरे सही हैं, कहीं से भी कोई दांत टूटा हुआ नहीं है। यदि कोई दांत टूटा हुआ है तो ये चेन आपकी फिसलेगी और कई बार आपको रास्ते में धोखा दे जाएगी। इसलिए इनका चेन का समय समय पर आपको निरीक्षण करते रहना चाहिए। चेन में एक सबसे बड़ा निरीक्षण है कि आपको चेन का प्ले चेक करना है, जो कि हाथ से उठाने पर करीब 10 से 20 मिलीमीटर होना चाहिए। इसका करीब 17 मिलीमीटर है, तो ये लिमिट में है। तो दोस्तों, चेन को टाइट करने के समय आपके गाइडेंस के लिए मोटरसाइकिल निर्माता ने यहाँ पर कुछ मार्क्स दिए हैं। इसी तरह के मार्क्स दूसरी साइड भी हैं। आपको इन्हीं मार्क्स की मदद से मोटरसाइकिल के पहिए को एकदम दोनों तरफ बराबर दूरी पर रखना है। इसके लिए सबसे पहले हमें ये नट खोलने होंगे। ये स्प्लिट पिन निकालिए। चेन को टाइट करने या लूज़ करने से पहले हमें ये नट खोलना होगा। इसको पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ढीला करने से ही काम हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा हमें एक बोल्ट नट और ढीला करना पड़ेगा, जो कि उस साइड है। यदि आप इस तरफ भी देखेंगे, इस तरफ भी इसी तरह के जो मार्क्स हैं जो उस तरफ थे, आपको इस नट को ढीला करना पड़ेगा चेन के एडजस्टमेंट को बदलने के लिए। तो खोलने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ ढीला करिए और इसके बाद अपना चेन का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, निहायत ज़रूरी है कि ये आपके दोनों तरफ के जो निशान हैं परफेक्टली एक ही जगह पर मिलते हों, ताकि दोनों आपका पहिया एकदम स्ट्रेट रहे। आपको टाइट करने के लिए आप इसको टाइट कीजिए धीरे धीरे और पहिया धीरे धीरे पीछे होना शुरू हो जाता है और इसके साथ ही चेन आपकी टाइट होनी शुरू हो जाती है। इसी के साथ साथ आपको दूसरी ओर का भी नट भी इसी के साथ साथ आपको टाइट करना होगा।
दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि जब भी आप चेन का एडजस्टमेंट करते हैं तो यहाँ से टाइट करें, और उसके अलावा दूसरी ओर से भी टाइट, और एक साथ दोनों तरफ से एक साथ आपको लूज और टाइट करना है। इसके अलावा ये जो दोनों आप निशान देख रहे हैं, इस पर भी एक निशान है और यहाँ पर भी निशान बने हुए हैं 4-5। तो इन निशानों में दोनों तरफ की जो दूरी है, इस तरफ और इसके अलावा इस तरफ, दोनों तरफ बराबर दूरी रखनी है। यदि आप दूरी बराबर नहीं रखेंगे तो आपकी मोटरसाइकिल एक और भागेगी। यदि यहाँ पर देखेंगे तो मैंने इसके देखने की सुविधा के लिए इसका एग्जॉस्ट पाइप निकाल दिया है, और यहाँ पर भी दोनों का दूरी बराबर है, दोनों का मार्क अलाइन एकदम पूरी तरह से अलाइन हो रहा है, इधर का भी और उधर का भी। और जब हमारा एडजस्टमेंट पूरा हो गया है तो बेहतर है कि अब हम इसको वहीं के जहाँ पर है वहीं पर के टाइट कर दें। सबसे पहले बेहतर होगा कि हम एक्सल में टाइट करें, जिससे कि सब चीज़ें अपनी पोजीशन पर लॉक हो जाएंगी। उसके बाद हम बाकी चीज़ों को टाइट कर सकते हैं। एक्सल नट को टाइट करने के लिए आपको दूसरी ओर से उसके बोल्ट के हेड को पकड़ना पड़ेगा, जो कि करीब 14 मिलीमीटर का साइज़ है बोल्ट का। उसको पकड़ना पड़ेगा, और यहाँ पर ये ध्यान रखें कि यहाँ पे स्प्लिट पिन का एक होल है, उस होल को अलाइन करना है इसके स्लॉट के साथ, और उस स्लॉट में आपको स्प्लिट पिन डालनी है। और स्प्लिट पिन डालना लगभग लाजमी है। यदि आप स्प्लिट पिन नहीं डालेंगे तो अनजाने में कभी ये बोल्ट लूज हो सकते हैं। और ये स्प्लिट पिन इसकी जो है हम वापस डाल देंगे। हमने इसकी स्प्लिट पिन वापस इधर ही बिठा दी है, और चूंकि स्प्लिट पिन आप चाहें तो इसे मोड़ भी सकते हैं और ना चाहें तो नहीं भी मोड़ें। लेकिन इसके बाद आपको ये ध्यान ज़रूर रखना होगा कि आपका जो ब्रेक का एडजस्टमेंट है, क्योंकि जब आप चेन को पीछे खींचते हैं तो ब्रेक थोड़ा टाइट हो जाते हैं। तो आपको दोबारा से ये ब्रेक चेक करने हैं कि आपका ब्रेक पहिया कहीं जाम तो नहीं हो गया। इस चीज़ को ध्यान से ज़रूर चेक कर लें। उसके बाद में आप इन नट बोल्ट्स को जो आपने ढीले किए थे चेन को टाइट करने के लिए, उनको दोबारा टाइट कर दें। अब ये लॉक नट है, इसको भी आप टाइट कर दीजिए। चेन की सर्विसिंग पूरी हो जाने के बाद में और चेन का एडजस्टमेंट हो जाने के बाद में इस चेन की ऑयलिंग अवश्य कर दें। तो दोस्तों, ऑयलिंग के लिए हमने जो इंजन ऑयल बचा हुआ, इंजन ऑयल जो गाड़ी के से निकला हुआ इंजन ऑयल था, उसी को इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, हमारा चेन की सर्विसिंग, एडजस्टमेंट और लुब्रिकेशन का काम पूरा हो गया है। इस काम को पूरा होने के बाद में हम इसके लिए जो भी कवर हमने खोले थे उनको यथास्थान अपनी जगह पर वापस लगा देंगे और हमारा काम पूरा हो जाएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद और नमस्कार। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।